हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंटेंट हब। तो आप सबको पता होगा, सऊदी अरेबिया के कैपिटल रियाद पे रिसेंटली एक पीस टॉक हुआ रिगार्डिंग यूक्रेन रशिया वॉर। और पीस टॉक के मीडिएटर मेनली था सऊदी अरेबिया और प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए डोनाल्ड ट्रंप। अभी डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे क्यों शामिल है? क्योंकि इन्होंने बिफोर 24 यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में बहुत सारे कमिटमेंट किए थे कि अगर प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो यूक्रेन रशिया वॉर वही दिन 48 आवर्स खत्म कर सकते हैं। आप कह सकते हैं उसी दौरान एक स्टेप है ये पीस टॉक। तो इस पे बहुत सारा डिस्कशन हुआ। मैं आप सबको बता दूं, इस पीस टॉक पे ना यूक्रेन मौजूद था, ना यूरोपियन यूनियन का कोई भी मेंबर मौजूद था, जिसके रिगार्डिंग इन लोगों का बहुत सारा कमेंट्स भी आया है। हालांकि पीस टॉक एक बार में खत्म नहीं हुआ, और भी बहुत सारा इसका स्टेप बाकी है, बहुत सारा पार्ट बाकी है, आने वाले समय में होगा। फिर भी इन लोगों का बहुत सारा कमेंट वगैरह आया, तो इसका इम्प्लीकेशंस भी अलग अलग रहेंगे। और ये पीस टॉक के अलावा ये जो जो भी हुआ है, ये आप कह सकते हैं प्रो रशिया, यूएस के द्वारा, यही मैं कहूंगा प्रो रशिया एक स्टेप था। पूरी वीडियो में आपको जानकारी मिल जाएगा। ये आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे, द गार्डियन का एक आर्टिकल है, यूएस एंड रशिया टू एक्सप्लोर क्लोजर रिलेशंस आफ्टर यूक्रेन टॉक्स इन रियाद। देखिए, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो वहां पे मौजूद थे, और उनके साथ थे रशियन काउंटर पार्ट सऊदी अरबिया पे। सऊदी अरबिया का जो कैपिटल है मेनली रियाद पे मौजूद थे। और अब 2022 पे शुरू हुआ था यूक्रेन रशिया वार, तब से लेके आज तक कोई भी पीस टॉक हुआ नहीं है। इस वार के रिलेटेड किसी भी कंट्री की तरफ से कोई भी स्टेप नहीं लिया गया। पहली बार आप कह सकते हैं ये पीस टॉक हुआ है। और ये 5 घंटे का एक टोटल मीटिंग था, जिसपे बहुत सारे हाई लेवल टीम मौजूद थे टू कंटिन्यू द निगोसिएशंस। और बहुत सारे इम्प्लीकेशंस निकल के आए हैं इस मीटिंग के बाद। मेनली 3 पॉइंट्स है जिसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि जब से 2022 पे ये वार शुरू हुआ था, तब से यूएस या फिर मॉस्को, रशिया के द्वारा, दोनों ने अपने जो कंट्रीज पे एम्बेसीज है वहां से अपने जो स्टाफ है उसको सस्पेंड कर दिया था। तो मीटिंग का पहला पॉइंट यही था कि एम्बेसीज पे रिस्टाफिंग करना, टू रिस्टोर द स्टाफ एट देयर रेस्पेक्टिव एम्बेसीज इन वाशिंगटन एज वेल एज इन मॉस्को। सेकेंड पॉइंट था एक हाई लेवल टीम डेवलप करना टू सपोर्ट यूक्रेन पीस टॉक। इसके अलावा थर्ड पॉइंट जो था इकोनॉमिक कोऑपरेशन या फिर क्लोजर रिलेशंस। मोटा मोटा बात वही है कि यूक्रेन रशिया वार को सॉल्व करना एक साइड में, और दूसरा साइड में आप कह सकते हैं यूएसए और रशिया का जो रिलेशन है उसको डेवलप करना। यूएस और रशिया का रिलेशन जो है वो बहुत सालों से खराब है। क्यों खराब है, क्या था, इसके बारे में भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने आप सबको बताया कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की मौजूद नहीं थे, ना था कोई यूरोपियन यूनियन का मेंबर। तो इन लोगों का कमेंट आना एक आम बात था। ये आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे, अल जज़ीरा का एक आर्टिकल है जहाँ पे जेलेंस्की ने वो एक्चुअली जेलेंस्की उस टाइम थे ये पे तुर्की पे। और तुर्की का जो प्रेसिडेंट है एर्दोगान, उनके साथ एक मीटिंग था जिसके दौरान इन्होंने कहा कि फेयर निगोसिएशंस टू एंड द वार विथ रशिया मस्ट इन्वॉल्व यूक्रेन और यूरोप। देखिए, बहुत ही आम कमेंट है, क्योंकि यूरोप या फिर यूरोप जो यूक्रेन आप कह सकते हैं, दोनों का कोई भी मेंबर इस मीटिंग पे मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से इनका ये स्टेटमेंट आया है। और इनको लगता है कि डिप्लोमेसी डज नॉट मीन सरेंडरिंग इंटरेस्ट एंड सॉवरेनिटी ऑफ आर स्टेट। ये इनका स्टेटमेंट है। इनको कैसा है, क्यों ये लगता है, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो प्रो रशिया बन गए हैं थोड़ा बहुत। और इनको लगता है अगर यूएस के थ्रू कोई पीस टॉक होता है तो अल्टीमेटली लॉस यूक्रेन का ही होगा। इसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। देखिए, मैंने जैसे आप सबको बताया कि यूक्रेन का कोई मेंबर मौजूद नहीं था, इसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज का भी कोई लीडर वहां पे मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से यूरोपियन लीडर ने कुछ दिन पहले ही मंडे को ही एक इमरजेंसी टॉक के लिए एक मीटिंग किया, सबने मिलके। मीटिंग करने का रीजन क्या था, क्योंकि यूएस जो पीस टॉक कर रहा है उस पे कोई भी यूरोपियन लीडर या फिर कीव का कोई भी मेंबर मौजूद नहीं रहेगा। और पीस टॉक के दौरान अगर कुछ ऐसा स्टेप लिया जाता है जिसपे यूक्रेन या फिर यूरोपियन यूनियन का लॉस हो, जिसकी वजह से इन लोगों ने एक इमरजेंसी मीटिंग किया। और इन सब के पीछे देखिए एक जेन्युइन रीजन भी है, मैं कहूंगा। क्योंकि जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन था तब यूएस ने एक फार्म स्टैंस मेंटेन किया था, रशिया को आइसोलेट करना, यूक्रेन का जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसको डिफेंड करना, या फिर क्लोजली यूरोपियन एलाइज के साथ काम करना टू इम्पोज द सैंक्शंस ऑन मॉस्को ऑन वेरियस एस्पेक्ट। लेकिन ट्रंप का जो स्टेप है वो, हालांकि पहले बाइडेन का जो स्टेप था उनसे वहां से काफी अलग है। और यूएस देखिए कुड विथड्रॉ सम ऑफ इट्स सपोर्ट फ्रॉम यूक्रेन, ये क्लियरली समझ में आ रहा है। और जिसका डर यूक्रेन को है एज वेल एज यूरोपियन यूनियन को भी है। और इसके देखिए यूएस का जो सपोर्ट है, आप कह सकते हैं यूएस रशिया जो सिग्नल दे रहा है, शिफ्ट इन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट टॉक्स साइडलाइन कीप। ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, मेरे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। देखिए, मार्को रूबियो जो यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, इन्होंने कहा है कि अगर
रशिया के साथ रिलेशन ठीक हो जाता है, तो इट विल अनलॉक द डोर एंड फॉर इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटीज। अभी ऐसे क्यों कह रहा हूं मैं? देखिए, जब से ये वार शुरू हुआ है ना, मैं कहूंगा 2022 का वार नहीं, जब से 2014 पे रशिया ने क्रीमिया कब्जा लिया था, तब से लेके आज तक यूएस और रशिया का रिलेशन बहुत ही खराब है, और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान तो बहुत ही ज्यादा ही खराब था। तो और इस जो रिलेशन खराब रिलेशन को ठीक करने के लिए, इकोनॉमिक जो डोर है उसको ओपन करने के लिए, यूएसए और रशिया का रिलेशन ठीक होना बहुत ही जरूरी है। और जिसकी वजह से देखिए ये मीटिंग किया गया था, और मीटिंग के दौरान बहुत सारे जो डिसीजंस लिया गए थे मैंने आप सबको बताया, और आने वाले समय में और भी डिसीजंस लिए जाएंगे। देखिए, यूएसए एलोंग विथ आप कह सकते हैं यूरोपियन यूनियंस ने बहुत सारा सैंक्शंस रशिया पे लगाया था, और ये मेनली किया गया था रशियन इकोनॉमी को डैमेज करने के लिए। लेकिन सारे स्टेप को विथड्रॉ किया जा रहा है धीरे धीरे, और जिसमें अल्टीमेटली यूक्रेन का ही लॉस है। तो आप कह सकते हैं बोथ द कंट्रीज हैव सफर्ड सिग्निफिकेंट डिप्लोमेटिक सेटबैक्स इन रिसेंट ईयर्स। आई एम टॉकिंग अबाउट यूएसए एंड रशिया, बट ये सब आने वाले समय में ठीक हो रहे जा रहे हैं, और जिसके लिए यूरोपियन यूनियन या फिर यूक्रेन दोनों ही टेंस्ड है। और इसलिए देखिए, यूएस और रशिया ने एग्री कर लिया है कि फास्ट ट्रैक रीअपॉइंटमेंट ऑफ एम्बेसडर्स एंड अदर सीनियर डिप्लोमेट्स, तो जो बहुत जरूरी है, एंड ये दिस इज द नीड ऑफ द आवर। और ये आप कह सकते हैं ये एक तरीके का फर्स्ट मेजर स्टेप है, इन रिलेशन है उसको इंप्रूव करने का एक मेजर स्टेप है। और दूसरी तरफ एज मैंने आपको बताया कि यूएस और रशिया का जो रिलेशन है उसको इंप्रूव हो रहा है, और दूसरी तरफ ट्रम्प का ये कमेंट आ रहा है, ट्रम्प स्लैम्स ज़ेलेंस्की एज मॉडेस्टली सक्सेसफुल कॉमेडियन इन स्केटिंग ट्रूथ सोशल पोस्ट। जो ट्रूथ सोशल पोस्ट है ये ट्रम्प का ही है, उन्होंने वहां पे ये कमेंट किया था, यू हैव बीन देयर फॉर 3 years, यू शुड हैव एंडेड इट 3 years ago, ट्रम्प सेड। और इन्होंने ये भी कहा है कि इम्प्रूविंग रिलेशंस विद रशिया ओवर ट्रेडिशनल यूएस सपोर्ट फॉर यूक्रेन, इसको भी इस तरीके से ही चलाया जाएगा। जो यूक्रेन को सपोर्ट करने का एक ट्रेडिशन है उसको खत्म किया जाएगा, या फिर जो यूएस रशिया रिलेशंस है उसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है उसके ऊपर इन्होंने कमेंट किया। और देखिए, रिसेंटली इन्होंने ये भी कहा है कि पुतिन और ट्रम्प शायद मिल सकते हैं, मीटिंग पॉसिबल है। और जो पहले जो पीस टॉक हुआ, पीस टॉक के दौरान भी मार्को रूबियो ने ये बात भी कंफर्म किया था, हालांकि किसी तरीके का कोई डेट दिया नहीं गया। आप सबको बता दूं कि 2021 पे लास्ट टाइम जेनेवा समिट हुआ था, जून 2021 पे, वहां पे लास्ट यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रम्प का एक आप कह सकते हैं मीटिंग हुआ था। तब से लेके आज तक किसी भी तरीके का कोई मीटिंग नहीं हुआ यूएस प्रेसिडेंट या फिर रशियन प्रेसिडेंट के बीच। हालांकि फरवरी 2022 पे एक फोन कॉल हुआ था बाइडेन के साथ पुतिन का। लेकिन अभी अगर 2025 पे ये मीटिंग होता है तो ये बहुत सालों के बाद पहली बार होगा, और इसके बाद बहुत सारा इम्प्लीकेशंस निकलेंगे, जो शायद एंटी यूक्रेन होगा, एंटी यूरोपियन यूनियन होगा, और यूएसए और रशिया का इम्प्रूवमेंट जो रिलेशन है उसका इम्प्रूवमेंट शायद आने वाले समय में हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। इसके रिगार्डिंग अगर कुछ अपडेट आता है तो डेफिनेटली मैं एक अपडेटेड वीडियो आप सबके लिए लेके आऊंगा। जय हिंद, जय भारत।